हेलो एंड वेलकम टू एजुगेजेट्स। इस वीडियो के थ्रू हम कुछ कॉमन पॉइंट्स जो कि डे बाय डे अधिकतर पूछने में आ रहे हैं एजुकेटर्स के थ्रू, कि उसको हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहला कॉमन पॉइंट जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या पैनल के साथ ओपीएस होता है। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ब्रांडेड पैनल्स हैं उसके साथ कोई भी कंपनीज जो है वो ओपीएस नहीं दे रही है। इसका मेन कारण ये है कि हमें जब ओपीएस की जरूरत हो तब हम ओपीएस प्लग इन करें। अगर कभी हमें ओपीएस की जरूरत नहीं है तो हम क्यों हमारी कॉस्टिंग बढ़ाएं। आप आपके एग्जिस्टिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप को प्लग इन करके एचडीएमआई पोर्ट पे प्लग करके आप उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। उस केस में आपको ओपीएस की जरूरत नहीं लगती है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपीएस ऑप्शनल एक्सेसरीज है, इसको हम जब चाहें जब खरीद सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है बहुत कॉमनली कि क्या इसके साथ वाईफाई डोंगल भी आता है। अगर कभी हमें पैनल को रूटर्स, क्योंकि अब बहुत कॉमन है कि रूटर हर जगह लगे, तो पैनल को मतलब कैसे वाईफाई करें। तो जितने ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके साथ वाईफाई डोंगल जो है वो साथ में नहीं आता है। ये भी ऑप्शनल एक्सेसरीज के अंदर है, हमें इसको अलग से खरीदना होता है। थर्ड एक कॉमन पॉइंट जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि क्या हमें वॉल माउंट या कार्ट, टीवी कार्ट जिसके ऊपर हम पैनल को टांगना चाहेंगे, मतलब हम उसको लगाना चाहेंगे, वो साथ में आता है। हाँ, आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वॉल माउंट को जो है साथ में दे रही है बंडल करके, लेकिन व्यूसोनिक के साथ में मतलब अभी तक तो वॉल माउंट नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि आपका पैनल जो आप लेना जा रहे हैं वो किस साइज का पैनल लेने जा रहे हैं। वेट कैपेसिटी के ऊपर, मतलब वेट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वॉल माउंट कौन सा लेना चाहिए या टीवी कार्ड कौन सा लेना चाहिए। तो इसलिए कि कस्टमर के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो भी आप लेना चाहें वो ले लीजिए। अब एक इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है कॉमनली कि साहब जो है स्क्रीन जो है वो कहीं स्क्रीन टूट तो नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन जो है आपका, ये पैनल जो होता है वो एलईडी पैनल होता है और उसके ऊपर जो होता है वो आपका टफन ग्लास लगा हुआ होता है। टफन ग्लास लगाने का क्या कारण है? टफन ग्लास लगाने का यह कारण नहीं है कि आप कोई भी चीज उसको उठा के फेंकोगे या अगर कभी उसके ऊपर अगर कभी हैमर चलाओगे तो वो टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है, इसका टफन ग्लास लगाने का मेन कारण है 7H हार्डनेस का, कि हम अगर कभी पैनल को 24/7 भी अगर कभी यूज करते हैं तो जो एलईडी स्क्रीन है उसके ऊपर उन्होंने टफन ग्लास से उसको प्रोटेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं कि 24/7 अगर कभी हम यूज करते हैं या हम कितना भी रफ यूज करें, आपके पैनल के ऊपर स्क्रैच नहीं आना है ना। ये टफन ग्लास का भी मैंने आपको लगभग कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब लोगों का बहुत कॉमन सवाल है कि साहब स्क्रीन की साइजेस क्या क्या होती है। मैं आपको बताता हूं, हर एक ब्रांड, हर एक जो जितने भी ब्रांड्स कॉमनली जो अभी इंडिया में चल रहे हैं या ग्लोबल चल रहे हैं, हर एक ब्रांड अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग साइजेस में पैनल बनाते हैं। जैसे मैं आपको व्यूसोनिक के अंदर बता दूं, व्यूसोनिक के अंदर पैनल्स जो आते हैं वो कॉमनली 5 साइजेस के अंदर आते हैं। सबसे छोटे से लेकर हम बड़े साइजेस के बीच में चलते हैं। सबसे पहले पैनल होता है 55 इंच का, उसके बाद होता है 65 इंच का, फिर हम ये देख रहे हैं ये जो पैनल है 75 इंच का है। 75 इंच का जो पैनल है वो सबसे ज्यादा कॉमनली एजुकेशन के अंदर, बोर्ड रूम्स के अंदर सबसे ज्यादा 75 इंच का पैनल यूज हो रहा है। इसके बाद 2 साइजेस और आते हैं, 86 इंच और 98 इंच। मैं समझता हूं ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से साइजेस है। लैग, एक बहुत कॉमन पॉइंट, हर आदमी के दिमाग में एक चीज चलता है, लैग लैग लैग। मतलब हर आदमी बोलता है साहब पैनल के अंदर लैग तो नहीं है, लैग तो नहीं है। लैग को हम एक कॉमन भाषा में बात कर ले, डिले। तो मैं आपको बता देता हूं, व्यूसोनिक के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं पैनल के अंदर कि आपको कहीं भी लैग देखने नहीं मिलेगा। बहुत स्मूथ पैनल है, लैग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। इसके अंदर मैं एज सपोज जो है ये देखिए आप, ये देखिए आपको कहीं भी लैग नहीं दिख रहा होगा। मैं पूरा जो है ये इसके ऊपर मूव कर रहा हूं, ये देखिए आप, जहां पेन चल रहा है
वहां आपको दिख रहा होगा कि मतलब कुछ भी डिले नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कहां लैग दिखा आपको? कहां है लैग? कहीं पे भी लैग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो डिले वाला पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। वॉटेज, कितना वॉट लेगा, करंट कितना लेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पैनल है वो एनर्जी सर्टिफाइड है। सबसे ज्यादा तो ये है कि साहब पैनल हमें बहुत ज्यादा यूज करना है, दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे चल रहा है, तो हर एक आदमी के दिमाग में बात जरूर आती है कि ये वॉटेज कितना लेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 138 वॉट लेता है। और आपको कितना भी आप पैनल को यूज करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं ले रहा, आप 8 घंटे 10 घंटे भी अगर पैनल यूज करते हैं तो पैनल का कुछ नहीं होना है। क्या कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर कभी आपको पैनल आप अगर कभी ले रहे हैं तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी फ्लक्चुएशन के कारण अगर कभी आपका पैनल में कुछ भी डैमेजेस होते हैं तो कंपनी उसकी वारंटी गारंटी कवर नहीं करती है। उसके बाद ये भी मैं समझता हूं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो सबके इसमें आ रहा है, सबकी वारंटी, इसकी कितनी वारंटी है, हमें कैसे कवर होगी, हम अक्रॉस इंडिया अगर कभी पैनल ले रहे हैं तो हम कैसे इसको अप्रोच करें। मैं आपको बता देता हूं, चूंकि ये एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल होने के कारण इसकी जो लाइफ है उसकी तरफ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। 30,000 घंटे की लैंप लाइफ होती है। वारंटी इसकी ऑन साइट होती है 3 इयर्स की। 3 साल आपको कभी भी अगर कभी वारंटी में कुछ इश्यू आता है, आप इनके टोल फ्री नंबर के ऊपर लगा सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगा के अक्रॉस इंडिया के अंदर आपको जो भी टोल फ्री नंबर आप जब लगाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके देना होता है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से लिया, सीरियल नंबर क्या है। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म फिलअप करने से ये प्रोडक्ट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इन केस अगर कभी सेकंड टाइम अगर कभी आपको कोई इश्यू आता है तो ये ऑलरेडी डिटेल चूंकि कंपनी के पास रहेगी कि भैया साहब आपने प्रोडक्ट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया, तो सेकंड टाइम आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत शायद नहीं पड़े। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर है, यूएस का ब्रांड है। आप जो है पैनल के ऊपर जो है 3 साल की वारंटी कवर कर रही है, ऑन साइट है। आप पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी पैनल खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा आपको कि आप आपके लोकल स्टेट से पैनल खरीदिए। उससे होगा क्या कि लोकल स्टेट का जो भी डीलर होगा आपको, वो कम से कम आपको वहां अगर कभी कोई इश्यू आता है तो कम से कम आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे रहेगा। और अगर कभी आपको कोई लिंक नहीं मिल रही है, जैसे अभी एक बहुत सारे फोन आते हैं कि साहब हमारे स्टेट के अंदर कौन कर रहा है ये पैनल, हमें कहां से बाय करना चाहिए, तो आपको नीचे की तरफ लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे की तरफ लिंक मिल जाएगी। आप उसके ऊपर जो है इसमें फॉर्म फिलअप करके भेजिए। तो फॉर्म फिल करेंगे, आपको अपने स्टेट के हिसाब से वहां का जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका नंबर मिल जाएगा। आप उनसे बात करें, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा। ये पॉइंट भी मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत कॉमन एक सवाल और आ रहा है कि साहब इसका पैनल का वेट क्या होने वाला है। 75 इंच पैनल, चूंकि ये आपका बहुत कॉमन साइज है, सबसे ज्यादा बिक रहा है। इसका जो वेट है, ग्रॉस वेट इंक्लूडिंग बॉक्स इसका जो वेट है वो है तकरीबन 70 केजी, और विदाउट बॉक्स जो है इसका जो वेट है वो 53 केजी है। तो जब भी आप माउंट परचेस करें, इस चीज का ध्यान में रख के करें कि हमारा जो पैनल है उसका जो वेट है वो 53 केजी है। कम से कम वो 70-80 केजी तक के का लोड कैपेसिटी का माउंट होना चाहिए, सस्ते माउंट पे नहीं चाहिए। क्योंकि आपको यह डिसाइड करना है कि आपका पैनल इंपॉर्टेंट है कि स्टैंड के 1000-2000 रुपए बचाना। एक बहुत कॉमन सवाल और आ रहा है कि पैनल का आप हमें साइज बताइए कि साइज क्या है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनके रूम्स के साइज छोटे हैं, तो आदमी के दिमाग में ये आ रहा है कि साहब आप हमें एक इंच टेप से नाप करके बताइए कि 75 इंच का जो पैनल होता है उसका एक्चुअल साइज क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो पैनल है ये आपकी जो है ये हाइट हो गई इसकी, और ये इसकी विड्थ हो गई। हम अगर कभी हाइट की बात करें तो ये 40 इंचेस है, और अगर हम विड्थ की बात करें तो वो अप्रॉक्स आपका 70 इंचेस जो है इसका विड्थ है। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बहुत कॉमन सवाल हमें देखने को आया है कि लोग बोलते हैं कि आप इसकी डेटा शीट हमें शेयर कर दीजिए। तो इसकी डेटा शीट जो है उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सिस्टम करा है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है
उसमें आपको जो भी साइज़ का पैनल है उसकी सबकी डेटा शीट मिल जाएगी, तो आपको कहीं पे भी उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे और वो आप डेटा शीट उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।